हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के ज़रूर बैठें। जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएं, जो आपको लगता है नहीं आता है, उसको नोट कर लीजिए और उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़िए। ये होती है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। प्यारे साथियों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है। जब इनकी स्थापना हुई थी उस समय ये दोनों वायसराय, ठीक है, वायसराय जहाँ रहता था उसी के नज़दीक में बनाए गए थे। इससे आपको पता चलेगा कि इसका कितना महत्व उस समय रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? अगर औपनिवेशिक युग कहा जाए या औपनिवेशिक शासन कहा जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? प्राचीन काल से अभिप्राय है? बिल्कुल नहीं। मध्यकाल से है? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश काल से है। किससे है? ब्रिटिश काल से। तो औपनिवेशिक युग या औपनिवेशिक शासन का संबंध ब्रिटिश या अंग्रेजी काल से है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? आप सभी को पता है इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। ये आप सभी को पता होगा। वो 3 काल कौन कौन से हैं? एक आपका प्राचीन इतिहास है, एक आपका मध्यकालीन इतिहास है और एक आपका आधुनिक भारतीय इतिहास है। ठीक है, चलिए अगला है जेम्स मिल। ये कहाँ का था ये भी जानते रहिएगा। ये स्कॉटलैंड का था। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था। इसने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का क्या नाम है? यह मतलब जो पुस्तक है इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें रखा हूँ। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो उसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? अभी आपने जो ऊपर पुस्तक देखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसी पुस्तक में जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये आपके राइट जवाब कौन हो जाएंगे? जेम्स मिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? जो उस समय आपके ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे, जो वायसराय के घर के नज़दीक में बनाए गए थे, वो अभिलेखागार और संग्रहालय होते थे। अर्थात दोनों आपके होते थे। तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी। जो उस समय जनगणना करवाते थे अंग्रेज शासक, उससे कौन कौन सी जानकारी वो लेते थे?
लोगों की संख्या बिल्कुल सही है, कितनी संख्या है उस क्षेत्र के आसपास। उनकी जाति बिल्कुल ठीक है, उनके व्यवसाय ये भी ठीक है। तो आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी चीज़ों की जानकारी वो प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देश का शासन अच्छी तरह से यहाँ चलाने होगा, चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? यहाँ इसको सही कर लीजिए, चलाने। तो आप बताइए किस चीज़ को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया? देखिए, सड़क निर्माण का तो कोई महत्व होता नहीं है, रेलवे विस्तार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, कठोर दंड विधान का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा सर्वेक्षण का महत्व है। जो उन्होंने सर्वेक्षण करवाया उससे बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आसान होती चली गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स मिल कहाँ का था? स्कॉटलैंड का निवासी था, ठीक है। और 1817 ईस्वी में इसने लिखा था। और इसमें लिखा क्या है? भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन 3 भागों में भारत के इतिहास को इसने बांटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? जो आपकी NCERT 8 की पहला चैप्टर देखेंगे वहाँ एक ब्राह्मण महारानी को ब्रिटेन के एक शास्त्र की प्रतिलिपि सौंप रहा था। इसका क्या संदर्भ है? तो इसका मतलब है प्राचीन पवित्र ग्रंथ से है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? जो आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसको बनाया कब गया था? तो 1920 ईस्वी में इसको बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में बनाया गया था। और दिल्ली में कहाँ? वायसराय के निवास के नज़दीक, वायसराय, ठीक है, वायसराय ऑफिस के बगल में, या उसके घर जहाँ उसका निवास स्थान होता था उसके बगल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? आपको 12 का राइट जवाब देना है। बताइए 12 का राइट जवाब क्या होगा? वो तारीखों के बीच में खोए रहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बनते हैं? बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं, वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले ये बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। इसे बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। ये बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, क्योंकि जब अंग्रेजी सरकार को लगा कि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया है, उस भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए वहाँ से एक रेगुलेटिंग अर्थात कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना करके भेजा गया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और उसमें सबसे पहला काम यही किया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके प्रमुख न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे, 3 और न्यायाधीश थे, हाइट, चेम्बर और लेमेस्टर। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? बताइए क्या धारणा है? उनको लगता है
इतिहास बहुत उबाऊ है। बिल्कुल सही है, उनको यही लगता है कि इतिहास बहुत उबाऊ है, इतिहास सिर्फ तारीखों से भरा पड़ा है, यही उनको लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, पश्चिम या पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? 15 का राइट जवाब दीजिए। देखिए, जो पश्चिम या पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की जो विशेषता है, सबसे पहला तो विज्ञान का विकास उन्होंने किया, तर्क का युग शुरू हुआ, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग शुरू हुआ। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? 16 का राइट जवाब दीजिए। तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। ठीक है, चलिए, कह रहा है, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? बताइए। ड्यूक की? नहीं, आर्थर को ड्यूक की पदवी नहीं दी गई थी। ड्यूक ऑफ कैनाड, कहीं कहीं कैनॉट लिखा रहता है, कहीं कहीं कैनॉड लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ड्यूक ऑफ कैनॉड की पदवी दी गई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 18 का राइट जवाब दीजिए। वॉरेन हेस्टिंग थे। कैसे बने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा था? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, अर्थात डी हो जाएगा, सभी में बांटा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पिछली बार भी आया था यहाँ से क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई तरीके से मैंने इसको शामिल किया है। इसको शामिल करने का उद्देश्य यही है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बहुत सारे भाई गलत कराते हैं और 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है जब वो 1 नंबर से छट जाते। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे भाई गलत कराते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन में आपको आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन इतिहास का भी ऑप्शन रहता है। बहुत सारे भाई बंधु गलत कराते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स मिल ने कब? 1817 में। और कहाँ? अब ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो है आप एक पुस्तक थी, 1817 में उन्होंने इसको बताया। ठीक है, और ये स्कॉटलैंड के थे, ये भी याद रखिएगा। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखते हैं। 20 आपका कूट वाला है। ठीक है, 20 पहले आप देख लीजिए, फिर चलते हैं 20 के कूट पे। ठीक है, चलिए, कह रहा है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। बिल्कुल सत्य है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात, हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार किसने किया था? जेम्स रेनेल ने। यह कार्य उसको दिया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, गलत है, वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगला कह रहा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, चाहे गवर्नर जनरल कहिए चाहे वायसराय कहिए, आपका सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा आपका सही है। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसमें पहला और दूसरा है गलत, दूसरा है, पहला और तीसरा, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? 21 का राइट जवाब दीजिए। मिल ने कहा
कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लिया जाए और भारत को मॉडर्न अर्थात आधुनिक बनाने का कार्य किया जाए। भारत का विकास तभी हो सकता है जब उस पर अंग्रेजी हुकूमत रहेगी। ये मिल ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहे थे, अर्थात 3 गवर्नर थे और 1 गवर्नर नहीं था। 22 का राइट जवाब दीजिए। देखिए हेस्टिंग था, हेस्टिंग जो है यही गवर्नर से गवर्नर जनरल बनता है। रिपन भी था और विलियम बेटिंग भी था। रेनेल नहीं था। ये क्या था, ये इसने हिंदुस्तान का मैप बनाया था। किसके कहने पर, रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर। ठीक है, चलिए भारत में पहली क्रांति कब हुई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मॉडर्न कर लीजिए। भारत में स्वतंत्रता से संबंधित पहली क्रांति कब हुई। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता से संबंधित पहली क्रांति कब हुई, 1857 की क्रांति। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा, बिल्कुल ये है 1857 राइट जवाब हो जाएगा। अगला है महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था। तो इसमें से तो ये तीनों थे नहीं, बचा एक ऑप्शन आर्थर, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 पर चलते हैं। कह रहा जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। 25 का राइट जवाब आपको देना है। तो उसे भैया औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। अगला है, कह रहा वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे, 1773 में। जेम्स मिल वॉरेन हेस्टिंग्स। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसकी जगह पे रेगुलेटिंग एक्ट भी लिख सकता है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन दे सकता है। आपको दोनों याद रखना है। चलिए अगला है, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसको कहा गया है। ये की नहीं होगा, का होगा। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसको कहा गया है, तो जो ब्रिटेनिया है उसी को ही ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर, भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। 28 का राइट जवाब होगा, अंग्रेजी युग मत लगा दीजिएगा, औपनिवेशिक युग। किस नाम से जानते हैं, औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। 29 का राइट जवाब देना है, सर्वेक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय संस्कृति और भाषा आ जाए ऑप्शन में तो ये गलत हो जाएंगे। उपरोक्त सभी मत लगा दीजिएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से भी शामिल कर लिया है कि ऐसे भी ऑप्शन दे करके आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। कह रहा है लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था। 30 का राइट जवाब दीजिए। तो 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय का विज्ञापन तैयार किया गया था। अगला है, अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यह कथन किसका है, जेम्स मिल का है। इम्पॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। जेम्स मिल से संबंधित सारी चीज़ों को याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बने हैं, लगभग हर साल बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब दिया था। 32 का राइट जवाब दीजिए। 1782 ईस्वी में। कब दिया था, 1782 ईस्वी में। चलिए अगला है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं। तो आपका अभिलेखागार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? तो बताइए, जेम्स रेनेल को। किसको? जेम्स रेनेल को। जो क्वेश्चन मैं 2 बार 3 बार लेकर के आया हूँ अलग अलग तरीक़ों से, याद रखिएगा वो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसीलिए मैं उनको ले करके आया हूँ। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन जो है 2 बार 3 बार रख दिए हैं तो ये जो है क्वेश्चन को लंबा, ऐसा कुछ मत सोचिएगा दोस्तों। इसको रखने के पीछे की कारण है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, और आप जब 1 नंबर 2 नंबर से फेल होते हैं, यही क्वेश्चन है जो आप गलत करके चले आते हैं जल्दबाजी में, आपको बहुत पछतावा होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई तरीक़ों से आ जाते हैं जो गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स मिल था। कौन था? जेम्स मिल था। ठीक है, इनकी पुस्तक आपको पता ही है। ठीक है, अ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, बस आज यहीं तक का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोगों ने कुल 35 क्वेश्चन किए। ये 35 क्वेश्चन जो हैं आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना करके आपको उसका पूरा सॉल्यूशन समझाया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करिए, आपको उसकी वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दी जाएगी प्यारे साथियों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।